नहीं पढ़ा हुआ है। अब एल का देखिए, एल का क्या हो जाएगा, ये एम का सेम रहेगा, ये चेंज होगा सेम। कभी कभी क्वेश्चंस में थोड़ा सा अंतर करते हैं, जैसे यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं मान लीजिए। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो मिरर इमेज में ये भी ध्यान देंगे, इतना वैसे करते नहीं है लेकिन अगर करेंगे तो आपको ये भी देखना है कि ये डार्क है और ये डार्क अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो अब कहाँ जाएगा, राइट पे, यानी इसका करेक्ट प्रेजेंटेशन कैसे होगा, इस तरह से, ठीक है, इधर साइड का डार्क हो जाएगा। एन का ये हो जाएगा। अब ये जो लाइन इधर जा रही थी इधर चली जाएगी और जो इधर वाली लाइन है वो यहाँ चली गई और जो लेफ्ट वाला है वो ऐसे आ गया। वो में कोई चेंज नहीं है। पी में क्यू जो इस तरह जा रहा था वो कहाँ चला जाएगा, उधर। आर एस टी में चेंज होगा सेम। यू वी, अब इसमें देखिए कितने सेम हैं, W का क्या हो जाएगा सेम, X का सेम, Y का सेम रहेगा। जब हम ये वाली लाइन बनाएंगे, ये नीचे वाली लाइन हमारी है अभी, और जब इसका करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और इस वाली लाइन का यहाँ आ जाएगा। तो देखिए प्रेजेंटेशन सेम है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। Z का इस तरह से हो जाएगा, जो लाइन आपकी ऐसे जा रही है ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये आपका पूरा कैपिटल का हो गया, ये आपको भी करना अपने आप आना चाहिए, इसमें कुछ याद करने का नहीं है। अब आप देखिए कितने सेम हो रहे हैं, आपके काउंट करिए कितने ऐसे लेटर्स हैं जो कि सेम हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं। 11 लेटर्स आ रहे होंगे, 11 लेटर्स ऐसे हैं जो कि चेंज मिरर इमेज में नहीं हो रहे हैं। एक इस तरह से भी हमें समझना है, जैसे ये जो लेटर्स हैं आपको पता है, अगर हम पर्टिकुलर उसकी डिजाइन समझ लें, जैसे आर है मान लीजिए, आर ये है, आर हम ये बनाते हैं, अब आर का हमें मिरर इमेज देखना है तो ये वाली लाइन को जो यहाँ रहेगा उसको हम क्या करते हैं, इधर करते हैं। तो हमने इधर किया इसको तो ये हमारा ऐसे आ गया। अब ये जो लाइन है वो ऐसे आ जाएगी। देखिए एक डिजाइन के तौर पे भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको तरह तरह के डिजाइन बना के भी पूछता है, तो उसमें हम ऐसे करते हैं जो मिरर के हमारे बिल्कुल पास होता है पहले हम उसको ड्रॉ करते हैं, उसको अपोजिट बिल्कुल, यानी आपका इसमें क्या होता है, आपका हाथ ऐसे है, यहाँ पे क्या हो जाता है वही उल्टा हो जाता है, मतलब इस तरह है वो इस तरह हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। इसी तरह से आपको इसको इमेजिन करना है। आपका मिरर जरूरी नहीं है कि सामने ही लगाया जाएगा, नीचे के क्वेश्चंस भी आते हैं, ऊपर भी मिरर लगाया जा सकता है। आपको मिरर की पोजीशन देखनी है कि आपका मिरर कहाँ लगाया गया है। अब स्मॉल लेटर में और थोड़ा सा देख लेते हैं, बस क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। ए का क्या हो जाएगा, ये जो अब इधर जा रहा है वो किधर जाएगा, इधर, और जो बी है वो कहाँ जाएगा, लाइन कैसी रहेगी, अब ये डी की तरह दिखाई देने लगेगा आपको। बस ये जो सर्किल है अब वो इधर हो जाएगा, यानी अभी ये सर्किल का आपका जो फेस था वो उधर जा रहा था लेफ्ट साइड में, अब इधर राइट जा रहा था लेफ्ट की ओर आ जाएगा। सी ये हो गया, डी कैसा हो
जे के एल अब आपका एम कैसा हो जाएगा, जो लाइन इधर थी अब किधर हो जाएगी, इधर। एन आपका किस तरह से, बस इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा बस। ओ आपका कोई चेंज नहीं, पी इस तरह से, क्यू इधर था अब ये इधर हो जाएगा, आर इस तरह से, एस टी यू वी ये डब्ल्यू एक्स ये आपका वाई, अब ये इधर है अब ये इधर, जेड जैसे इस तरह का अल्फाबेट बनाते हैं तो आप अभी इस तरह का बनाएंगे, जिस तरह का आपको दिया होगा उसी को आप अपोजिट करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपका मिरर इमेज हो गया। स्मॉल लेटर में कैपिटल लेटर्स में सिर्फ 11 ऐसे लेटर्स होते हैं आपके जो सेम रहते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर में ज्यादातर चेंज हो जाते हैं, बस कुछ ही आपके ऐसे होते हैं जो कि सिमिलर हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका बी है, डब्ल्यू है, एक्स है, ये सिमिलर है, बाकी मोस्ट ऑफ में चेंज हो रहा है। एक तो ऐसे जैसे आई हो गया, ओ हो गया, ये सब थोड़े सिमिलर हैं, बाकी ज्यादातर सभी में चेंज हो रहा है। अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझेंगे किस तरीके से करना है। अब आपसे पूछ रहा है कि इलाहाबाद का बताइए कि मिरर इमेज क्या होगा। आपसे क्या पूछा गया है, आपको जब क्वेश्चन में आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप ये देख लेंगे कि आपसे मिरर इमेज पूछा गया है या वाटर इमेज पूछा गया है। जब आपसे मिरर इमेज पूछा जाएगा तो सिंबल इस तरह से देगा, और जब वाटर इमेज पूछा जाएगा, वाटर इमेज नीचे बना होता है, कभी भी यहाँ नहीं बना होता है क्वेश्चंस में, और आपको इस तरह से बना के देगा। यहाँ मान लीजिए एक्स वाई लिख दिया या एम एन लिख दिया, कुछ ना कुछ इस तरह से सिंबल बना के देंगे। वाटर इमेज का इस तरह से, और मिरर इमेज यहाँ भी बना के पूछ सकते हैं, यहाँ भी बना के पूछ सकते हैं, और यहाँ भी पूछ सकते हैं। जहाँ पूछेंगे वहीं आपको आंसर देना है। अब जैसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा आपका, डी। जब भी हम इसका आंसर देते हैं तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, आपका जहाँ पे एंड हो रहा है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो ये डी का अपोजिट हमने लिखा, ये हो गया। इसके बाद ए सिमिलर रहेगा, इसके बाद बी, उसके बाद ए सिमिलर, एच सिमिलर, ए एल एल ए, ठीक है। अब इसका जब आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शंस में से पहले तो 2 ऑप्शन इस तरह से दिए रहेंगे कि यहाँ से स्टार्ट होंगे, और 2 ऑप्शंस आपके किसी न किसी एक वर्ड को उल्टा ही नहीं करते हैं, वो वैसे ही छोड़ देते हैं, उसका मिरर इमेज नहीं बनाते हैं। तो आपको ऑप्शंस में देखेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कंपनी, इसका क्या हो जाएगा, वाई का सेम रहेगा, एन का इस तरह से हो जाएगा, ए का सेम, ठीक, पी का ये हो जाएगा, एम का, ओ, सी का अपोजिट, ठीक है, ये हो गया। कैपिटल लेटर आपको सीधे सीधे समझ में आएंगे, लेकिन स्मॉल लेटर में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे
कैपिटल लेटर का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद स्मॉल शुरू करते हैं। y का क्या हो जाएगा, अब जैसे y हमने यहाँ ऐसे लिखा तो आपका y का जो रिप्रेजेंटेशन है, कई लोग y इस तरह से बना देते हैं, कभी ऐसा बना होता है। तो आपको जिस तरह का दिया होगा आप उसी तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे y आपका इधर जा रहा है, आप किधर जाएगा, वो इधर जा रहा है, तो अब हम इधर करेंगे। ये इधर कट है तो आप किधर करेंगे, इधर। अब r अपोजिट हो गया आपका, a सेम रहेगा, u सेम, n ये हो गया। इसके बाद a सेम रहेगा और j इस तरह है या इस तरह हो जाएगा। ये इसका मिरर इमेज हो गया, ठीक है। ये सब कैपिटल लेटर्स के हो गए। अब हम चलते हैं स्मॉल लेटर की तरफ। पोस्ट मास्टर, इसका आपको करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आर को आपने अपोजिट किया, ई है, ई को अपोजिट कर दिया, ए आप कैसे बनाएंगे, आप इस तरह से हो जाएगा। एस आपका ये हो गया, ए अपोजिट, फिर एम, फिर टी, देन एस, ओ सेम रहेगा, फिर पी, ठीक है। अब इसको देखिए कि आप कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। ये जब चार ऑप्शन आपको दे देंगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या लिखा हुआ आ गया है, लग रहा है ना कुछ अजीब सा, ये अजीब सा ही लगता है क्योंकि आपके जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं अब थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज होता है। तो आपको बस सबसे पहले ये पकड़ना है कि किसमें स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जब भी मिरर इमेज निकालेंगे आप तो आपका जो यहाँ होगा, चाहे वो डिजाइन हो कोई पर्टिकुलर, चाहे कोई वर्ड हो, कुछ भी हो, तो जो यहाँ होगा आप पहले उसी को रिवर्स करेंगे। फिर अगर अल्फाबेट है तो अल्फाबेट को रिवर्स करते जाएंगे, और कोई डिजाइन है तो पर्टिकुलर डिजाइन को करते जाएंगे। यानी जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट चला जाएगा। इसमें टॉप बॉटम का कॉन्सेप्ट हम लेके नहीं चलते हैं, वो हम वाटर में लेके चलेंगे, इसमें लेके नहीं चलेंगे। ये आपका पीस। अब आपका ये क्या है, मिक्स है, इसमें कैपिटल लेटर भी दे दिया और स्मॉल लेटर भी दे दिया। अब अगर कैपिटल और स्मॉल दोनों मिक्स दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे दिया हुआ है वैसे ही आप उसको चेंज कर देंगे। तो आपको सबसे पहले ई दिया था, ई को आपने क्या किया, चेंज कर दिया, सी को ये कर दिया, फिर ए को आपने क्या किया, ये कर दिया। अब ई, फिर बी हो गया इसका, ठीक है। कैपिटल को कभी भी ये नहीं करेंगे, जो कैपिटल में दिया होगा उसको कैपिटल ही रखेंगे, स्मॉल को स्मॉल ही रखेंगे, एज रखेंगे उसकी पोजीशन भी वही रखेंगे। ये आपका हो गया कैपिटल और स्मॉल में जैसे दिया हो उस तरह से आप इसको कर लेंगे। ऐसा पूछा नहीं जाता, लेकिन मुझे लगता है 6 होना चाहिए, क्योंकि आपका आई हो गया, ओ हो गया, नीचे का डब्ल्यू, एक्स, ये सब चेंज होते हैं। जैसे आपने टी बनाया है तो टी को दो सीधे बना देते हैं, वो ये पूछा नहीं जाएगा आपसे जिस तरह का दिया जाएगा। जैसे वाई, कई लोग हमने भी बताया ना आपको, कई लोग वाई ऐसा बनाते हैं, कई लोग ऐसा बनाते हैं। जैसे इंग्लिश की आपकी 4 तरह की होती है, तो जब 4 तरह की इंग्लिश हो गई तो आपका इंग्लिश में कौन से तरह का लेटर उसने बना के दिया है, जिस भी तरह का है आप उसी तरह से उसको चेंज कर देंगे, उसका मिरर इमेज उसी तरह से दे देंगे, जैसा वो बन के आएगा उसी तरह से आप उसको चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आई, जैसे आपका मान लीजिए आई हमारा ऐसा है, अब आप कह रहे हैं आई हमारा चेंज नहीं होता है ना, ये हमने याद कर रखा है। लेकिन मान लो अगर आई को उसने यहाँ पे ये वाली लाइन थोड़ा डार्क कर दी और इस तरह से कर दिया और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया,
मान लो इसी में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो तो आप क्या करेंगे, जो इधर डार्क है अब उसको इधर डार्क कर देंगे, यानी लेफ्ट वाला चला जाएगा राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। अब ये वाला डार्क आपका इधर चला गया और जो इधर लाइट वाला है वो इधर आ गया। ठीक है, ये जब मिरर इमेज आप करेंगे आएगा तो जो इधर डार्क आ रहा था वो उधर चला गया, लाइट वाला इधर आ गया। बस इस तरह से हम कर लेते हैं, कोई भी सिंबल है उसको इस तरह से चेंज कर लेते हैं। फिगर में दे देगा, आपसे पूछेगा नहीं, कहेगा इसका बताइए आंसर, 4 ऑप्शन दे देगा और आंसर। तो जब भी ऐसा बना हो इस तरह से हो तो आप समझ लीजिए कि मिरर इमेज ही पूछ रहा है आपसे। अब इसका बनाना है तो क्या आंसर होगा इसका, ये किया हमने, अब ये इधर जा रहा है, अब 4-5 क्वेश्चंस लेते हैं फिर आप करिए उसको, एक साथ ही लिख लेते हैं सारे क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये हो गया, अब इसका करना है तो हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले फिगर के एक पोर्शन पे ध्यान दीजिए। आपने सबसे पहले फिगर के ऊपर वाले पोर्शन पे ध्यान दिया तो कहाँ जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ये। अब ये क्या होगा, इधर चला जाएगा। जिस फिगर में इधर का डिजाइन होगा, पहले तो 2 ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें फिगर में 2 की डिजाइनिंग इधर होगी और 2 की उधर होगी। तो जो 2 की उधर होगी हमने सबसे पहले चूज किया, ये ऊपर वाला पोर्शन देखा, फिर इसके बीच वाले पोर्शन में देखिए, इसमें आपका जो कॉर्नर सा निकला हुआ दिखाई दे रहा है वो इधर साइड है। अब जिस फिगर में हमारा उधर साइड होगा वो हमारा ऑप्शन होगा, तो हमने क्या किया, ये लिया। अब ये हमारा इस तरह से, अब नीचे इस वाले में देखिए ये कहाँ जा रहा है, यहाँ। ठीक है, तो जब भी हम इसको चूज करते हैं अपना मिरर इमेज बनाने के लिए, तो सबसे पहले अगर फिगर में हमारे 3-4 पार्ट्स हैं तो हम किसी एक पार्ट्स को उठा के उसे देखते हैं। जैसे इसमें देखिए 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहे थे, तो आप सबसे पहले आपने ऊपर वाले पार्ट को उठाया, अगर वो इधर साइड जा रहा है यानी लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा था, अब हमें कराना था उसको राइट हैंड साइड मूव करा दिया, हमने किधर कर दिया, इधर मूव करा दिया। हमारा ये बीच वाला पोर्शन, इसका जो ये वाला साइड था इधर निकला हुआ दिखाई दे रहा था आपको, अब हमने क्या किया, ऑप्शन में इधर वाले साइड की ओर इसको देखा कि किस फिगर में हमारा इधर साइड है। इस वाले में क्या किया, ये इधर है तो हमारा ये फिगर इधर गया, जिसमें ये वाला ऑप्शन होगा आप उसको करेक्ट कर देंगे। बस इस वाले में क्या करेंगे, अब इसमें देखिए मिरर इमेज हमारा कहाँ लगा हुआ,
नीचे। अभी तक क्या था, हमारा बगल में लगा हुआ था, अब हमारा नीचे लगा हुआ है। तो हमारा नीचे लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको जस्ट इस तरह से करेंगे, यानी हमारा ये जो कप रखा हुआ है, अब कप को हम बस ऐसे कर देंगे। इसका मतलब है कि जो हैंडल है वो हैंडल एज इट इज यही रहेगा। आपके दो फिगर्स में क्या होगा, हैंडल को यहाँ से यहाँ कर दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले वो दो ऑप्शन चूज करने हैं जिसमें हैंडल आपका इधर ही साइड हो। तो आपका फिगर देखिए किस तरह से बनेगा इसका। अब यहाँ पे देखिए बॉटम मोस्ट में आपको ये दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे पहले बॉटम मोस्ट को ही आप बनाएंगे, जो इसमें बॉटम है अब वो टॉप पे होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये है आपका, ये हो गया। अब ये जो हैंडल है आपका वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ। मतलब ये कब, अब देखिए आपको बिल्कुल नीचे ही दिखाई दे रहा है। जब भी आपको ये नीचे वाला आएगा आप कभी भी सामने मत बनाइएगा, नहीं तो सामने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत कर देंगे। जब भी ये आपको अगर मिरर इमेज नीचे मिला हुआ लगा हुआ मिले तो आप उसका फिगर बिल्कुल नीचे ही बनाइए। जो चीज ऊपर है बस ऐसा इमेजिन करिए कि वो चीज नीचे आ गई, तो उसमें आपकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। लेकिन अगर आप सामने बनाएंगे तो निश्चित ही 50% चीजें आपकी गलत हो जाएंगी, क्योंकि आप इमेजिन करेंगे कि इसमें ये चीज यहाँ है तो अब कहाँ होगी। और इसमें क्या होगा, आपको तुरंत इमेजिन हो जाएगा कि ये चीज इस तरह से है तो उल्टी होके ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब अपने अपनी कॉपी में करिएगा फिर बताइएगा सबका आंसर। चारों बनाएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम चार नहीं बना रहे हैं, नहीं चारों बनाने में टाइम लगेगा उसको। मिरर पे ध्यान दीजिएगा किसमें मिरर कहाँ लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आपको देना है। अब इसमें फर्स्ट वाले में फोर्थ क्वेश्चन में देखिए मिरर आपका यहाँ पे लगा हुआ है, तो अगर फिगर आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो अब इसमें कहाँ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके रिवर्स में। अब ये तो आपने इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया, इसके बाद आपका बच रहा है वर्ड। अब वर्ड में आपका बच रहा है WIN लिखा हुआ है। अब इसमें दो वर्ड हैं आपके जो कि उल्टे होंगे और एक उल्टा नहीं होता, तो
यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और जो वर्डिंग है वर्डिंग भी एज इट इज आपकी इस तरह से हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें आपका मिरर यहाँ लगा होगा तो हम इसका फिगर भी यही बना देंगे नीचे। अब आपका फिगर इस तरह से जा रहा है तो जब इसको हम उल्टा करेंगे ऐसे तो क्या होगा, पहले तो फिगर हमारा जो ऐसे जा रहा है वो कैसे जाएगा, इस तरह से, ये इस तरह से था जब उल्टा किया तो इस तरह से, और ये जो थे सब कहाँ चले जाएंगे, अभी तक नीचे थे अब कहाँ जाएंगे ऊपर। एरो हमारा कहीं नहीं जाएगा, एरो हमारा एज इट इज ऐसे था तो हमारा इमेज जब ऐसे बना तो एरो हमारा यहाँ था वो कहाँ चला गया, यहाँ, ठीक है। तो जब इसके साथ कभी कभी कई चीजें वो भी कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको हमने ऐसे उल्टा किया तो अब मान लीजिए इसको डार्क कर दिया और इसको डार्क कर दिया, अपोजिट वालों को जैसे दो को डार्क कर दिया। अब दो का भी इमेजिनेशन आपको समझ में आना चाहिए कि जो ये वाला सर्कल है ये कहाँ जाएगा, ये भी समझ में आना चाहिए। तो जब हमारा ये वाला चीज ऐसे ही चला गया तो ये कहाँ जाएगा, इधर ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। जैसे एरो आपका यहीं पे है, एरो भी तो कहीं नहीं गया, एरो आपका यहाँ था वो भी यहीं रह गया, ऐसे ही आपका ये जो सर्किल है ये भी यहाँ चला आएगा और ये वाला यहाँ चला आएगा, ठीक है। इसमें आप ध्यान दीजिए कि कोई भी चीज ऐसा नहीं होता है कि इधर है तो इधर चली जाए, ज्यादातर क्या होता है वही चीज इस तरह से अपोजिट हो जाती है। तो जैसे कोई डार्क है या कोई स्क्वायर है, ट्रायंगल है, वो एज इट इज ऐसे का ऐसे हो जाएगा बस, जब आपका मिरर यहाँ लगा हो तब। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका मिरर नीचे ही लगा है, फिर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से देखते हैं कि हमारा ये वाला जो ट्रायंगल है, अगर हम इस तरह से देखेंगे पूरे फिगर को नजर दौड़ाएं तो हम एक बार में पूरे फिगर को भी देख सकते हैं, नहीं तो हम इसमें हमारा दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, हम दो ट्रायंगल को ले लें, इसको देखने के दो व्यू हैं, या तो हम पूरा फिगर ऐसे देख लें या तो हम दो ट्रायंगल पे नजर रखें। मान लो हम दो ट्रायंगल पे नजर रखते हैं तो हमारा ये वाला जो ट्रायंगल है उसका ये वाला कहाँ का पोर्शन, नीचे था, यानी जो जिसमें इस तरह से कलर किया हुआ है वो कहाँ है, नीचे है। अब की बार कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यानी जो हमारा कलर वाला पोर्शन था वो तो ऊपर पहुंच गया। अब हमारा ये वाला जो पोर्शन है दूसरा, इसका ये टॉप क्या है जो मिल रहा था, मतलब वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। तो जो ये डार्क वाला था ये ऊपर चला गया था, जो ये वाला पोर्शन था वो यहाँ चला गया था, और जो ये वाला पोर्शन है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अगर वैसे भी हम पूरे फिगर को भी अगर इमेजिन करें तो क्या होगा, हमारा मान लीजिए कि इसको हम ट्रायंगल नहीं समझते हैं, कोई डिजाइन समझ लेते हैं। अगर हम कोई डिजाइन इमेजिन कर रहे हैं तो जो चीज नीचे है वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर, और यहाँ पे जो चीज यहाँ की यहाँ पे बनी हुई थी वो कहाँ चली जाएगी, यहाँ, इधर नहीं जा सकती है वो, इधर की इधर डिस्टर्ब होके नहीं जाएगी। अगर इधर हमारा कोई पोर्शन है तो वही उल्टा होके हमें यहाँ दिखाई देगा। जैसे इसमें ऊपर वाले में डार्क था, अब इसमें कहाँ डार्क आ गया, नीचे, इसमें कहाँ डार्क था, नीचे, अब कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर, ठीक है। बस उसकी पोजीशन चेंज होगी बस। अगर कोई चीज हमें ऐसे दिखाई दे रही तो अब वो ऐसे दिखाई देगी बस, और कुछ भी चेंज नहीं होता है। जैसे हमारी फिंगर इधर है अभी, तो जब हमने नीचे किया तब भी हमारी फिंगर यही है, ऐसा नहीं हुआ कि हमारी फिंगर इधर आ गई। फिंगर हमारी जब ऐसे ये किया तो हमारी ये जो इधर साइड का था ये भी तो यही रहा, ऐसा तो नहीं हुआ इधर आ गया। वैसे ही आपका फिगर में भी होता है। फिगर में अगर कोई चीज जैसे मान लो यहाँ पे अगर डॉट रखते हैं तो डॉट वाला कहाँ जाएगा हमारा, वो भी इधर ही रहेगा। अगर हम इस वाले डॉट को यहाँ बना देते हैं मान लो, तो ये डॉट कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि यहाँ पे फिगर में आपका डॉट कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले में। तो मेरे फिगर में कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इस तरह से हमारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लोग कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक ट्रायंगल और छोटा सा बना दिया, लगेगा कि नहीं बहुत टिपिकल कर रहे हैं। तो अब इसमें कहाँ जाएगा, अब ये ट्रायंगल का जो फेस था ये वाला एक ऊपर था, अब हमारे इसमें कहाँ चला जाएगा, ये नीचे, बस ये वाला नीचे बन जाएगा। यानी ट्रायंगल का जो एक नुकीला
करेंगे। मान लो एक एरो बना दिया, उसका हम इधर का उधर करेंगे, यही सब करते हैं बस, और मिरर इमेज में कुछ भी नहीं करते। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी। इसमें क्या होगा, ये लाइन इधर जा रही थी, अब हमने क्या किया, लाइन इधर कर दी। पहले हमारी लाइन इधर जा रही थी, अब लाइन इधर हो गई। अब इसका जो मान लो झंडा टाइप का बना रखा है इन्होंने, इसमें एरो कहाँ है, नीचे है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो हम एरो कहाँ कर देंगे, ऊपर। वैसे भी हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वैसे इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो हम इस तरह से मान के चलेंगे, अगर कोई चीज हमारी ऊपर है तो कहाँ जाएगी, नीचे। लेकिन जगह नहीं चेंज करेगी, जगह को यानी इधर है तो इधर हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब आप लोग को 4 ऑप्शन देंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से समझ में आता है ऑप्शंस में। अभी 4 ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, अभी क्वेश्चन ही अलग अलग हैं, अभी देखिए। फर्स्ट वाले में क्या होगा, अब ये जो फिगर है इसको उठा के हमने क्या किया, उल्टा कर दिया बस। ये वाला पोर्शन कहाँ आएगा, यहाँ पे कि यहाँ पे, इधर आएगा ना, इधर आएगा, नीचे वाला नीचे। देखो सबसे पहले हमने कैसे देखा, हमारी लाइन इधर जा रही है। सबसे पहले हमने फिगर को देखा, हमारे फिगर में 1 2 3 4 पार्ट डिवाइड थे। हमारी जो लाइन जा रही थी वो इधर जा रही थी। पहले हमने सबसे पहले लाइन पे फोकस किया, फिर उसके बाद हमारी लाइन अब किधर से जाएगी, इधर से जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हमारा फिगर इस तरह से उल्टा
यानी ये वाला जो ट्रायंगल है वो यहाँ का, मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसा बना दिया जाए, ये बना दिया ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल कहाँ जाएगा? इस वाले में। अब इसका फेस कैसे रहेगा? जैसे ये तो ऐसा तो नहीं, अब इसमें भी आपको दो ऑप्शन इस तरह से दे देंगे कि दो में तो ट्रायंगल ऐसे ही बना देंगे और दो में क्या करेंगे, ट्रायंगल को भी एक में उल्टा करेंगे, एक में सीधा करेंगे। तो जो आपका ट्रायंगल का जैसे ये वाला पार्ट यहाँ है, अब ये कहाँ रहेगा? नीचे की ओर, यानी आपका ट्रायंगल इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, चार ऑप्शंस में इस तरह से थोड़ा थोड़ा कुछ देके उसको चेंज करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। इसको कैसे करेंगे? इसमें कुछ है ही नहीं, यही बना देना है, जगह नहीं है वहां पे। इसमें सिंपल जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है वो ऐसे रिवर्ट होके ब्लैक वाला इधर आ जाएगा और व्हाइट वाला उधर चला जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं है। इसमें क्या होगा? थोड़ी देर से दुखी थे आप लोग, तो हमने कहा दिया बना दें का, थोड़े खुश हो जाए। अब इसमें क्या होगा? दिया उल्टा हो जाएगा। ये वाला दिया हमारा क्या जाएगा? देखो फिगर में सबसे पहले मिरर इमेज करने के लिए सबसे पहले क्या फोकस किया जाता है? जो आपका पहले ये देखिए मिरर इमेज के पास कौन सी चीज है, हम सबसे पहले फोकस उसको करते हैं। पूरे फिगर को तो एक बार देख लिया हमने, उसके बाद जब उसको सॉल्व करने की बारी आती है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जहां हमारा मिरर लिखा है उसके पास सबसे पहले क्या है? हमारे पास ये वाली बॉर्डर लाइन है। इसका मतलब है जिस फिगर में हमें ऐसा कुछ पहले दिखाई दे रहा है और ये जो इस तरह से सर्कुलर बना हुआ है वो पीछे दिखाई देगा, यानी जिसमें हमारा दिया कुछ ऐसा दिखाई देगा वो वाला फिगर हमारा होगा। पहली चीज तो हमें ये समझना चाहिए। दूसरा, हमारा ये जो दिया है वो कहीं नहीं जाएगा, इस तरह से इस तरफ जाएगा। इसका मतलब है ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर, और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इमेजिन करने का सबसे अच्छा मेथड यही है कि जहां हमारा मिरर लगा हो उसके पास आप देखिए कौन सी डिजाइन है, बस आंसर में हमारा वो डिजाइन हमें मिरर के बिल्कुल पास दिखाई देता है। वो पर्टिकुलर किसी भी टाइप की डिजाइन हो सकती है, उसको एक डिजाइन एक इमेजिनेशन मान के चलिए। बस हो सकता है कि वो चीज आपने लाइफ में देखी हो सकता है ना देखी हो। जैसे इस डिजाइन को आपने देख रखा है, कुछ डिजाइन ऐसी होती है जिसको हम नहीं देखे रहते हैं, तो उसको पर्टिकुलर डिजाइन मान के बस उसको उल्टा कर देते हैं बस। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें ये मत सोचिएगा कि उसका फेस है तो उल्टा होके कैसे दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें ये नहीं सोचना है आपको, इसमें ये सोचना है कि जैसे अगर गोल सा कोई कागज है, हमने उसमें छेद कर दिए, बस सिंपल 3 छेद, चाहे हम उस कागज को ऐसे कर दें चाहे ऐसे कर दें, वो छेद वैसे के वैसे ही दिखाई देगा। ये बस थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए, ऐसा कि लगे कि हाँ कुछ मतलब ह्यूमन का थोड़ा सा फिगर है, इस टाइप का किया गया है। अब इसमें क्या होगा आपका? पहली बात तो ये जो सर्कल है ऐसे ही रहेगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा? ये वाली जो चीज है, यानी जब ये उल्टी होगी तो जो ये चीज पास था हमारा, पहले ये चीज यहाँ आ जाएगा, यानी हमें जो चीज हमारे मिरर के पास था वो हमें पहले यहाँ चाहिए। इसका मतलब है यहाँ चाहिए, तो हमारा ये वाला जो चीज है वो यहाँ दिखाई दे जाएगा और जो ये वाला चीज है वो चला गया यहाँ। ठीक है, अब पैर की बात है। अब पैर हमारा जब इधर लेफ्ट चल रहा है, अब इधर चल जाएगा राइट। मतलब हम अगर हमारा मिरर एक बार इधर देखो, इधर देखो, पैर वाला उधर चला जाएगा ना, तो उसी तरह से इसका ऐसे हो जाएगा बस पैर, और कुछ भी नहीं होगा। 2 फिगर्स में आपके जो है ये चेंज होगा, 2 में चेंज नहीं होगा, तो आपको ये भी ध्यान देना है। कई लोग क्या करते हैं, अच्छा ऊपर का देख लिया ये चेंज है, बस आंसर लगा दिया, पता चला इसको तो देख ही नहीं रहे ये क्या करता है। ठीक है, तो जब भी हम मिरर इमेज के क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें सारे पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं, और अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप ये भी देखिए कि अगर ये वाला गलत है ऑप्शन तो क्यों गलत है, अगर टाइम इतना है तो। क्योंकि अगर पहले हम गलत वाले छांट लें तो हमारे पास 2 गलत हम तुरंत निकालें, 2 गलत हमें तुरंत दिखाई दे जाएंगे। 2 फिगर में हमारा ये जो गोल वाला है वो यही हमें दिखाई देगा, सिर्फ 2 में इधर होगा, तो 2 तो हमारे ऐसे गलत हो गए। अब बचे हमारे 2, उन दोनों में से हमें देखना होता है, एक में
उसी में कुछ लोग निगेटिव की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं। ये तो सब कुछ हो गया आपका मिरर इमेज के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं वाटर इमेज। ये सारा जितने क्वेश्चन अभी तक आपने किए वो सब किसके लिए था? आपका मिरर इमेज। वाटर इमेज में आपको क्या ध्यान देना है कि वाटर इमेज के क्वेश्चन जब भी आप करेंगे, जो चीज आपके टॉप में है कहाँ चली जाएगी? बॉटम। यानी अभी तक जो क्वेश्चन आप इस तरह से मिरर लगा के नीचे कर रहे थे, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसमें रहेगा। जो मिरर आपका नीचे लग रहा था वैसे ही कॉन्सेप्ट आपके इसमें लगेंगे। और अभी आप घर में देखिएगा बेटा, किसी क्वेश्चन को, किसी भी फिगर को कहीं भी थोड़ा सा डार्क बनाइएगा, फिर उसको पन्ना पलटिएगा। पन्ना पलट के जो आपको दिखाई देगा उसी को थोड़ा सा डार्क करिएगा, डार्क करके फिर अपना आंसर मैच करिएगा, वो बहु आपको दिखाई देगा। जैसे आपका ये पेज है, एक बार करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए ये पेज है आपका, आपने यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया, कोई क्वेश्चन करने के बाद उसको थोड़ा सा डार्क किया, डार्क करने के बाद पीछे से जब हम देखेंगे पीछे में दिखाई देगा वो थोड़ा थोड़ा, उसी को थोड़ा डार्क कर दिए, उसके बाद अपना आंसर मैच करिए, बिल्कुल सही आंसर। यानी जो हमारा मिरर इमेज होता है वो पेपर को ऐसे फोल्ड करने पे, यानी हॉरिजॉन्टल फोल्ड करने पे हमें दिखाई दे जाता है। और जो हमारा वाटर इमेज है, जब हम कोई पेपर लेंगे उसको ऐसे फोल्ड करेंगे, यानी वर्टिकल फोल्डिंग। अब इसका हाथ हम नहीं देंगे पेपर, लेकिन जब हम इस तरह से करेंगे तो वो हमें दिखाई दे जाएगा। जैसे हमने एक ए बना के देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा। जैसे आप ए बनाएंगे, ए पीछे जब देखेंगे तो वैसे दिखाई दे जाएगा, और जब ए यहाँ बनाया आपने, ए को जब ऐसे देखेंगे नीचे तो कैसे दिखाई देगा? वो उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। इसी से आप समझ जाएंगे। इस तरह से भी आंसर अपना पकड़ सकते हैं। मान लो कहीं कहीं फिगर में कहीं दिक्कत हो रही है तो आप एग्जामिनेशन में बस उसको कहीं थोड़ा सा डार्क बनाइए और थोड़ा पलट के देख लीजिए। जैसे होता है ना, दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है, जब हमारा दिमाग काम लग रहा है तो बस तुरंत यही आइडिया अपना लो, बस एक कोने छोटा सा वही फिगर बनाओ और पीछे देख लो और तुरंत टिक लगा लो, बस काम करना, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, बहुत प्रेशर हो जाता है, माइंड दिमाग ही नहीं काम करता, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, कभी कभी इतना टाइम ही नहीं बचता। मान लो 1 मिनट का टाइम है 5 क्वेश्चन करने हैं, तो उस समय आपको इतना प्रेशर हो जाएगा कि किधर जा रहा है, कौन सा सही है, समझ ही नहीं पाएंगे, दिमाग काम करना कौन सा होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन सब इसके करते हैं। वाटर उसी समय ये सारी ट्रिक काम आती है हमारी, कि हमें कब क्या करना है, क्योंकि हमें नंबर तो खाना ही है ना, अल्टीमेटली तो हमारा यही है कि हमारे मार्क्स आए। ये सब सिंबल है हमारे वाटर इमेज। क्वेश्चन करते जाइए फटाफट अपने कॉपी में। इसके 4 ऑप्शन बना के बता रहे हैं, आपको बताइएगा कौन सा सही है। एक का बता दें
चलिए अब जब हम इसको कर रहे हैं तो इसके 4 ऑप्शन हो जाएगा, हम बात हो जाएंगे, पहले यहाँ जाते हैं। अभी हमारी ये वाली लाइन कहाँ है? बॉटम, यानी नीचे है। अब हमें बॉटम को टॉप करना है, टॉप को बॉटम करना है। तो ये वाली लाइन हमारी बॉटम में थी, अब हम इसको क्या कर देंगे? टॉप में कर देंगे। ये चीज हमको ऊपर दिखाई दे रही थी, उसको क्या करेंगे? नीचे कर देंगे। ये हो गया। अब बात आ रही है इसकी, ये आपका कहाँ लगा हुआ था? यहाँ लगा हुआ था। जब ये उल्टा होगा तो यहाँ फिर से यही आएगा। अब आपके 2 ऑप्शंस में ये डॉट ऊपर लगा रहेगा, 2 में नीचे वाले पे लगा है। तो आप कहाँ लगाएंगे इसमें? अभी कहाँ जा रहा था? ये ऊपर। जब ये आएगा ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा? अब ये वाली चीज आपकी ऐसे हो जाएगी। तो बॉटम में आपका ये दिखाई दे रहा है, तो आपने बॉटम में इसको ऐसे बना दिया। अब ये वाली जो लाइन है वो कहाँ चली जाएगी? नीचे। ये हेक्सागन है। हेक्सागन आपका जैसे है वैसे ही बन जाएगा पहले। जब हम इसको नीचे करेंगे तो कोई स्ट्रक्चर में फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा हेक्सागन था, अभी भी हेक्सागन ही बनेगा। अब बात आती है इस डॉट की और इस एरो की। तो यहाँ पे ये डॉट कहाँ था? यहाँ पर, यानी ये बॉटम। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे ये बॉटम के साथ यहाँ पे लगा हुआ था। हमारा बॉटम कहाँ चला गया? ये है। ये जो बॉटम वाली लाइन है वो हमारी ये वाली है। तो हमारा ये डॉट जब यहाँ लगा था तो ये डॉट यहाँ पे रहेगा। हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, दूसरा इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब नीचे था तो अब इस फिगर में कहाँ रहेगा? ऊपर। यानी जो चीज यहाँ नीचे थी अब उस फिगर में ऊपर दिखाई दी। ये एरो हमारा कहाँ जा रहा था? अभी ऊपर। अब कहाँ जाएगा? ये एरो भी यहाँ था, अब ये एरो पहली बात तो यहाँ आ जाएगा, और जो इसका फेस इधर जा रहा था एरो का, अब कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि मान लो अगर इसको हम यहाँ ना बना के अगर इधर बना दें गलती से, तो आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि जब यहाँ पे अपोजिट था तो यहाँ पे भी अपोजिट ही रहेगा, पोजीशन नहीं चेंज करेगा। पोजीशन जैसी, यानी किसी में अगर अपोजिट यहाँ है तो जब यहाँ आएगा तो यहाँ भी वो अपोजिट ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ से यहाँ चला जाए। तो आपका ये एरो कहाँ रहेगा? यहाँ। ठीक है। अब इस वाले फिगर में फर्स्ट वाला, ठीक है, देखिए किस तरह से आंसर दिया हुआ। आपका इसमें ट्रायंगल ऊपर था, इसमें कहाँ आ गया? नीचे। हमारा सी यहाँ कहाँ था? नीचे। अभी हमें सी कहाँ दिखाई देगा? ऊपर। वो हमारे यहाँ ऊपर था, अभी कहाँ आ जाएगा? नीचे। और ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है आपका? 2 ट्रायंगल आपके नीचे दिखाई दे रहे हैं और 2 ट्रायंगल ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और इन 2 ट्रायंगल्स में तो ये 2 ऑप्शन आपके ऐसे कट हो जाएंगे। यहाँ से आपने देख लिया कि ये जो ट्रायंगल हमारा ऊपर जा रहा था, अब अगर हम रिवर्स करेंगे तो हमारा ट्रायंगल कहाँ जाएगा? नीचे। तो हमारे ये 2 ऑप्शन ऐसे कट हो गया। अब बचे ये 2। अब इन दोनों में सी हमें नीचे दिखाई दे रहा था, अब इन दोनों फिगर्स में यानी सी हमें कहाँ चाहिए? ऊपर चाहिए। हमारा ये सी यहाँ पे ऊपर है और वो हमारे यहाँ ऊपर था, अब इसमें कहाँ आएगा? नीचे। तो हमारा ये वाला करेक्ट हो गया हर तरफ से। तो 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही हट जाने हैं, सिर्फ 2 में हमें ध्यान देना है कि उन 2 में कौन सा करेक्ट है।
क्या करना है? रावण को लेके आए कौन सा कॉपी बस करेक्ट वाला आंसर बनाइए बस, और ज्यादा नहीं। ये तो हम तो चार दिखाने के लिए बना रहे हैं आपको, इस तरह से डिफरेंस हो जाता है आंसर। ठीक है, अब बताना कौन सा सही है। किसी का और कुछ भी आंसर आ रहा है? सेकंड के अलावा यानी सेकंड ही तो सही होना चाहिए, मान लें तो सही है ना। अब इसमें क्या किया गया है? इसमें सिंपल आपका सबसे पहले क्या किया गया, जो ये वाली चीज थी वो हमें ऊपर चाहिए। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे दो ऑप्शंस तो पहले से ही अलग हो जाएंगे। जब हम ये आउटर देख रहे हैं, आउटर में अगर हम पर्टिकुलर किसी एक की पोजीशन लेते हैं, जैसे ये हमारा नीचे होना चाहिए, तो इसमें और इसमें नीचे है, इन दोनों में नीचे नहीं है, तो हमारे ये दो ऑप्शन तो पहले गलत हो गए। अब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, एक चीज को ही पकड़ के हमने डिफाइन कर दिया कि हमारा या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसमें भी देखिए, इसमें पहले तो ये चारों को सेम दिखाई दे रहा है, मतलब बाहर से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब अंदर देखेंगे, अंदर में ये वाली चीज है वो कहाँ दिखाई देगी, ये हो गई, और जो ये है वो नाक, ये हो गई इनकी, और ये ट्रायंगल अभी कहाँ जा रहा था, इस तरह से आप कहाँ जाएगा नीचे, और ये सर्किल, ठीक है। अब इन दोनों फिगर्स में देखो, जो अंतर है वो कहाँ पे है, बस इनकी
आपका जो ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है वो यहाँ आ गया और ये यहाँ से लग गया, यानी सिर्फ इतने में ही आंसर गलत होने का चांस हो गया। बाकी दो ऑप्शन आपको पता चल गया। दो में किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, इस तरह से करते हैं। हम सबसे पहले आउटर में देख रहे थे, उसके बाद अंदर चेक कर लेंगे, ठीक है। फिगर्स का देखा कि फिगर में हम कैसे वाटर इमेज निकाल रहे हैं। अब आपको लेटर दे दिया है, तो लेटर में कैसे निकालेंगे आप, इसी को उल्टा कर देंगे। तो जैसे यू आपका अभी यहाँ था, तो आप कैसे हो जाएगा, इस तरह से। एन आपका ऐसे हो जाएगा, आई ऐसे ही रहेगा, टी इस तरह से हो जाएगा, ऐसे, ई सेम, ई सेम। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम अगर उसमें करते हैं, मिरर इमेज करते हैं, देखिए दोनों में डिफरेंस आ रहा है, आंसर्स में डिफरेंस है। ये आंसर है आपका वाटर इमेज का। अब अगर हम इसका मिरर इमेज निकालते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी उल्टा हो गया हमारा, टी उल्टा हो गया, टी हमारा ऐसे रहेगा, आई हो गया, एन और यू। अब देखिए दोनों के आंसर अलग बता रहे हैं, यानी वाटर इमेज और आपका मिरर इमेज दोनों में आंसर्स अलग अलग आएंगे। ऐसा नहीं सोचिए कि ये आंसर वैसा है तो इसमें भी आंसर वही रहेगा। कई सारे लेटर्स हैं जब हम इसमें उल्टा करेंगे तो एज इट इज ही हमें दिखाई देंगे, लेकिन जब हम मिरर इमेज करेंगे तो वो हमें उल्टे होकर दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें मिरर क्या, इसमें इमेज बिल्कुल ऐसे दिखाई देगी। तो हमारा अगर डी ऐसे है तो हमारा डी ऐसे ही दिखाई देगा, ये जो लाइन है यही रहेगी। जब ये डी सर्किल हम बनाएंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। कोई डिजाइन भी मान सकते हैं इसको, जैसे अगर कोई डिजाइन है तो वो भी इन्वर्स होके इसी तरह से हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि जो है ये डी तो उल्टा हो जाता है तो जल्दी से उल्टा करते हैं, ऐसा नहीं करना। वाटर इमेज का जो क्वेश्चन आएगा तो हम उसको बना के देखेंगे कि हमारा किस तरह से हो रहा है। कभी कभी इजी क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते हैं और सोचते हैं नहीं ये गलत कैसे हो गया, बाद में जब चेक करते हैं अरे ये वाला गलत हो गया, विश्वास ही नहीं होता कैसे ये वाला गलत हो गया, ये ऐसे ही गलत हो गया। जब हम इसी तरह से करते हैं, मान लो इसी का सिंपल ये लिख दिया था और हमारा लिखा होता है कि इसका वाटर इमेज बताइए, तो आप लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते कि वाटर इमेज पूछा है कि मिरर इमेज पूछा है। आप आंसर दे देंगे मिरर इमेज के हिसाब से और आंसर में दोनों दिया होगा आपका। पहला तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 3 आपके दिए होंगे मिरर इमेज के हिसाब से, सिर्फ एक दिया होगा वाटर इमेज के हिसाब से। तो आप जैसे देखेंगे ई और डी, इसमें तो ऐसे बना दिया, इसका मतलब ये तो गलती होगा, इसको तुरंत काट दो, उसको तुरंत काट देंगे, उन 3 में खोजना शुरू कर देंगे, उन 3 में जो मिरर इमेज होगा वही आंसर आप सही देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है एग्जाम। तो हमें ये जरूर देखना है कि वाटर इमेज पूछ रहा है या मिरर इमेज। चलिए इसका बताइए, मंडे अपनी अपनी कॉपी में लिख के देखिए, अच्छी सी डिजाइन बनी थी तो वाटर इमेज आपको बतानी है। इसमें 4 ऑप्शन हम बना रहे हैं,
दोनों क्वेश्चंस के आंसर इसका करना है कि नहीं? हो गया ना? कैसे बना? क्या कर दिया? इसमें क्या होगा? 716R। तो आपका ये जो 7 है अभी कैसा लिखा है? ये लाइन इधर जा रही है, किधर जाएगी? इधर। 1 आपका ये हो गया, ये लाइन इधर थी, हमने इस तरह कर दिया। 6 9 ये इस तरह से आएगा। तो ये जो फिगर है आपका, ये फिगर नहीं चेंज होगा, फिगर आपका ऐसा ही रहेगा। जैसे मान लो C है तो C ऐसे ही रहेगा। अब राउंड कहाँ हुआ? राउंड आपका नीचे हुआ, अभी कहाँ राउंड हो जाएगा? ऊपर। जब बहुत कंफ्यूजन हो तो हम इसी तरह से करते हैं कि हमारा फिगर इस तरह से है, तो अभी हमारा फिगर ऐसे रहेगा, बस हमारा ये जो सर्किल है अभी कहाँ था? नीचे, अब कहाँ जाएगा? ऊपर। अब ये आर हमारा जब इस तरह से होगा तो क्या हो जाएगा? ये लाइन हमारी ये रही, ये हमारा यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया। ठीक है, ये बनाने में बहुत हम लोग गलती करते हैं, क्योंकि आर हमारा ऐसा है, जल्दी से ऐसा बनाते हैं। तो ये हम क्या करते हैं? ये हम मिरर इमेज को बना रहे हैं। हमें प्रैक्टिस है मिरर इमेज की, वाटर इमेज की प्रैक्टिस उतनी नहीं है। तो हम जब वाटर इमेज बनाएंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है हम कोशिश करेंगे कि उसमें अगर लेटर भी है या कोई नंबर है या कोई डिजिट है, हम उसको बिल्कुल लेते हैं और वैसे ही उल्टा करने की कोशिश करते हैं। जैसे 6 था, अब 6 आप लोग क्या करते हैं? ऐसे था, तुरंत ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। 6 क्या करेंगे? हम तुरंत ऐसे करेंगे, ऐसे बना देंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। अगर क्वेश्चन में हमारा वाटर इमेज है तो हम उसको एज इट इज पहले स्ट्रक्चर बना देंगे, फिर उसमें अगर स्पेसिफिक कहीं पे कोई डिजाइन है या कुछ है, जैसे ये वाला लाइन था, हमने लाइन को एज इट इज बनाया। अब इसमें ये ऊपर था तो हमने यहाँ कहाँ कर दिया? नीचे। बस इसको क्या किया? ऐसे था, यहाँ पे सर्कल नीचे था, इसको ऊपर कर दिया। आर को ऐसे किया, लाइन हमारे पास ये है, हमने इस लाइन को ऐसे बनाया पहले, फिर ये सर्किल हमारा ऊपर था, अब सर्किल को नीचे किया और इसको ऐसे कर दिया। ऐसे बिल्कुल भी गलती नहीं होती है हमसे। लेकिन अगर हम वही वाला कॉन्सेप्ट अपना लेके चलते हैं कि हमारा आर तो ऐसे है, जिसका आर हमारा ऐसे बनेगा, तो वहां पे हमारे क्वेश्चन की गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमें इसको कनेक्टेड करना है कि हमसे गलतियां ना हो। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखो। फर्स्ट फिगर देख के तो आप लोग इजीली अब समझ रहे हैं कि फिगर में किस तरह से होते हैं क्वेश्चन। वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। जो चीज आप है उसको हमें डाउन कर देना है, डाउन वाले को अप कर देना है। हमें कहीं भी अगर ट्रायंगल दिखेगा तो ट्रायंगल पे हमें खास नजर रखनी है कि हमारा ट्रायंगल अगर ऐसा है तो हमारा जो फिगर में ट्रायंगल यानी हमें आंसर में जो ट्रायंगल मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा। यानी हमारा कहीं अगर ट्रायंगल फिगर में अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो हमारे आंसर में फिर फिगर में आंसर में कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। अगर ऐसा है तो हमें ऐसा दिखाई देगा, यानी जो ऊपर है ट्रायंगल अब नीचे दिखाई देगा, और अगर नीचे है तो वो ऊपर दिखाई देगा। ज्यादातर ऑप्शन में ट्रायंगल की गड़बड़ी करते हैं वो। अगर आपका जैसे 2 ऑप्शन तो आपने तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया और 2 में ट्रायंगल के शेप पे ही डिफरेंस रहता है, तो आपको ट्रायंगल सबसे पहले पकड़ के चलना है कि अगर ट्रायंगल आपका अप है तो जो आंसर होगा उसमें डाउन होगा, और अगर डाउन है तो वहां पे आंसर में अप होगा। आंसर में यहीं पे वेरिएशन स्टार्ट होता है। 2 तो आप तुरंत पकड़ लेंगे, जहां पे गलत होने का चांस है वहीं पे फोकस करें। अब आपका जो मिरर है, मिरर ऊपर लगा हुआ भी मिल सकता है। अभी तक हमने जितने किए
कर लगाओ, 2 क्वेश्चन उससे निकाल लो, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस फिर ये चैप्टर खत्म है। इसमें आपका मिरर ये लगा, करने का तरीका सेम वही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। जब आपका मिरर ऊपर लग गया तो कोई भी चेंज आपका नहीं हुआ, जो जैसे था यही फिगर आपका कहाँ चला गया, इस तरह से चला गया। यानी जो पोर्शन अभी यहाँ दिखाई दे रहा था वो कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा, और कोई भी चेंज नहीं हुआ। हमें पर्टिकुलर एक पॉइंट बस पकड़ लेना है कि वो हमें कहाँ इस फिगर में दिखाई दे रहा है और इसमें हमें कहाँ दिखाई देगा, बस उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर दे देंगे। और ये वाली जैसे ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन में कोई चेंज नहीं होगा। आपके 2 फिगर्स में बॉर्डर लाइन पता चला यहाँ बना देंगे, 2 में यहाँ बना देंगे, तो ये जो बॉर्डर में बना हुआ है इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। पहला आपको यहाँ ध्यान देना है। दूसरा, अगर ये पोर्शन अभी आपका यहाँ दिखाई दे रहा है तो दूसरे में कहाँ दिखाई देगा, नीचे। अगर ऊपर है तो नीचे दिखाई देगा, नीचे है तो ऊपर दिखाई देगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें टाइम दे दिया आपको। अगर टाइम को उल्टा करना है तो जैसे ये 0 है, अब 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 0 एज इट इज रहेगा। अब ये 4 को हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो हमने लाइन को ऐसे बना दिया पहले, अब इसमें क्या था, ये ऊपर था, अभी हमने क्या किया, इस तरह से कर दिया इसको, और ये डॉट आपके ऐसे ही रहेंगे। अब 5 को क्या किया, 5 ऐसे था, अभी 5 को इस तरह से बना दिया। ये आपका जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये था यहाँ ऊपर था, इसमें नीचे कर दिया। बस क्वेश्चंस को करने का तरीका इसमें भी वही रहता है, कोई चेंज नहीं रहता, वैसे ही रहता है। बस हमें थोड़ा ध्यान देना होता है कि बस कि हमारा मिरर कहाँ लगा हुआ है। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो मिरर इमेज का है या वाटर इमेज का है। पहला ऑप्शन आपका ये देखना है आपको किसका है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। हमेशा ये नहीं समझ के चलना है कि मिरर इमेज ही आएगा, वाटर इमेज भी आपके कोर्स में है, वाटर इमेज के भी क्वेश्चन सबको कहा है। मिरर नहीं बन पाएंगे बने फिगर में, इसमें अगर ऑप्शन में मिरर मिरर दिए हम तो मन बन जाएगा। अगर मिरर इस तरीके से है तो फिर मतलब नीचे, अगर नीचे से दिए तो ऊपर हो जाएंगे। अगर ऑप्शन में दिए तो, और जैसे इसलिए आप उसमें भी आपने बनाया फिगर में, इसमें भी बनाया, तो पहले जो मिरर है वो फिगर का हिस्सा है, इसलिए हमने उसको सेम बना दिए हैं। तो ऊपर जाएगा इधर भी जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे हो जाएगा ना, इस तरीके से। क्या चीज ऊपर हो जाएगा नहीं समझता, जैसे ये चीज है आपका, अच्छा इसमें किनारे साइड पे मिरर दिए, मिरर आपने बनाया है, मिरर नहीं है, ये तो डिजाइन का पार्ट है। हाँ ये डिजाइन का पार्ट है, जिस तरीके से नीचे है, जो नीचे है ऊपर जाएंगे तो इस तरीके से। हाँ हाँ वो बात आपकी सही, वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना आपसे पूछा नहीं जाता। देखिए ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई लाइन यहाँ है तो इस फिगर में यहाँ रहेगी, ठीक है। इनके कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ ऐसे बना दिया, इतना आपसे डीप नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर इन केस अगर क्या है तो अगर आपकी लाइनिंग इसमें ऐसे ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे ऐसे, ठीक है, उसके अपोजिट इसमें हमने यहाँ लाइन की थी तो इसमें कहाँ जाएंगी, यहाँ, ठीक है। अगर इस तरह से इतना डीप दिया है तो आप वो भी ध्यान दें। जैसे मोटा मोटा आपके में क्या करेगा, 4 फिगर बनाएगा, 2 में इधर कर देगा डार्क, 2 में इधर कर देगा। जब इसमें यहाँ डार्क कर दिया तो इसकी बारी
अंदर आपका सेम है, वैसे तो अंदर अगर डिफरेंट कर देगा तो सोचना ही नहीं है, लेकिन अगर अंदर सेम तो आपको फिर यहीं से अपना आंसर पकड़ना पड़ेगा। आंसर का क्लू अंदर तो सेम हो गया, अब यहीं से आप पकड़ेंगे कि अगर बाहर की लाइनिंग आपकी ऐसी गई है तो अब आपके आंसर में ऐसी जाएगी, ठीक है। रिवर्स उसको भी हम फिर पार्ट लेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हम आंसर में उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। अभी तक इतना भी पूछते नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया है तो आप इसको भी ध्यान रखिए। बस लास्ट क्वेश्चन है, बस बना। अब अपने कॉन्फिडेंस को लगा के देख लीजिए, दो लोग लगा लेंगे उनको समझ में आ, दो लोग नहीं लगा पाएंगे उनको नहीं आएंगे। अभी थोड़ा मेहनत करेंगे। बस इसका आंसर करके देख लीजिए, अगर ये कर लिया आपने तो सही है, नहीं तो गलत है। हो गया, बहुत टफ क्वेश्चन थोड़ी ना था, ये तो एबीसीडी है। अब आपका क्या करना है, आपकी जो दो लाइन दी है, एक लाइन इसमें है एक लाइन ये है, तो सबसे पहले आप ये लाइन आएगी ये लाइन आएगी, पहले ये बताओ नीचे वाली, यानी यहाँ पे जो लिखी जाएगी ये वाली लाइन लिखी जाएगी, आपको इतना समझ आ गया। अब ये एस आपका इस तरह से लिखा है तो यहाँ कैसे लिखा जाएगा, ये टी आपका टी अपोजिट हो गया, टी आपका इस तरह हो गया, ये कैसे हो जाएगा, ये हो गया ये और आर, ठीक है। बस ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अगर सही है तो टिक कर लीजिए कि आपको समझ में आ गया, और नहीं सही है तो थोड़ा और मेहनत करो। अब दूसरा एक चैप्टर आपका दिया हुआ है नंबर प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके बाद आपका मिरर इमेजेस और वाटर इमेजेस के बाद एक चैप्टर दिया है नंबर प्रॉब्लम, तो उसको थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद में करेंगे उसको। तो नंबर प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है पहले इसको देख लीजिए। नंबर प्रॉब्लम में आपको जो क्वेश्चन दिए होंगे उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब और क्यूब का रूट किस तरह से निकल रहा है इस पे बेस्ड होंगे सारे क्वेश्चन। कुछ तो आपको सीरीज में देंगे, कुछ फिगर्स में देंगे, कुछ जैसे स्क्वायर बना के इस तरह से दे देते हैं। हर टाइप के जो क्वेश्चंस आपके जितने इस तरह के आते हैं नंबर के बेसिस पे, वो सारे आपके इसी चैप्टर में हैं, किस तरह से हम अलग अलग उनको बता सकते हैं। तो पहला तो आपका आ जाता है सीरीज। अब सीरीज में सबसे पहले आपका आता है नंबर बेसिस पे, दूसरा आता है अल्फाबेट के बेसिस पे, तीसरा कोडेड सिस्टम, यानी कुछ ना कुछ कोडिंग कर दी जाती है। जैसे मान लो लिख दिया 2 - 4, अब आपको पता है 2 - 4 कितना आएगा, -2 आएगा, लेकिन -2 ना लिख के उसको वो 6 मान लो, तो ये क्या है, कोडिंग है। एक तरह से कोडिंग कर दी कि इसका मतलब ये है, कोडिंग वाले ने आपको इसी तरह से देगा। और चौथा आता है मिक्स टाइप, यानी हम ये जो ऊपर 3 टाइप पढ़ना है इन्हीं को, किसी को 2 को या तीनों को हमने जोड़ दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने बना दिए, ठीक है। तो नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं बस, फिर आप 6, 7, 11, 20, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है। पहला क्वेश्चन, दूसरा 1, 2, 6, 24, 120, अब
36 आया। पहले में 36, दूसरे में अब तक आंसर आ जाना चाहिए था, कोई बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना। जिन लोग का आ गया है ठीक है, जिसका नहीं आया है वो समझ जाए। पहले तो पहला वाला क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल एक सीरीज दी है, हम देखेंगे उसमें क्या डिफरेंस है। पहला नजर हमारा डिफरेंस पे जाता है। देखिए डिफरेंस को मल्टीप्लाई का काम हम सोचते हैं जब नंबर में बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो, इतना हो कि आप आराम से जोड़ सकें और घटा सकें, तब आप समझ लीजिए कि उसमें प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। लेकिन अगर कोई नंबर बहुत छोटा है, जैसे 2 के बाद सीधे लिख दे 200 400, तो आप समझ जाइए कि वहाँ मल्टीप्लाई किया गया है। इस तरह से हम सोचते हैं, ऐसा नहीं कि बार बार जोड़ते ही रहते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, क्वेश्चन देखते ही समझ जाते हैं। अगर नंबर हमारा एकदम से बढ़ गया है तो वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। और जैसे मान लो 400 से सीधे बाद में 2 लिख दिया है, तो इसका मतलब वहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, किसी ना किसी चीज का डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारा 6 और 7 के बीच में 1 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 1 हमारा क्या है, 1 का स्क्वायर, और ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, यानी जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास नंबर ये दिया हुआ है, अब इस नंबर में हम 4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, यानी 20 + 16 = 36। जैसे यहाँ पे आपका क्या था 2 2 जा 4, 4 और 7 को हमने ऐड किया तभी हमें 11 मिला था। इस तरह से हमने इसको, हमारे पास ये नंबर है, अब हमारे पास आगे जो आएगा उसमें हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास ये आगे आपको पता चल गया कि जो डिफरेंस चल रहा है वो आपका स्क्वायर के फॉर्म में चल रहा है। तो आपने देख लिया कितना स्क्वायर हमारा अब हमें जरूरत है। तो हमें 4 स्क्वायर की जरूरत है, 4 स्क्वायर हमने ले लिया, और ये जो नंबर था हमारा इसमें हमने ऐड कर दिया। इस तरह से हमने, हमारा आंसर आ गया 36। अब ये जो दूसरा वाला है, कुछ लोगों ने कर लिया, कुछ ने नहीं किया, तो जो नहीं कर पाए वो समझिए। 1 × 1, अगर 1 का मल्टीप्लाई हम 1 में करते हैं तो क्या आ जाएगा 1, और उसमें अगर 1 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 2। यही नंबर हमारा यहाँ लिखा हुआ है। पहला नंबर 1 है हमारा, 1 हमने ले लिया। दूसरा नंबर हमारा, जब हमने इस वाले नंबर में 1 का मल्टीप्लाई किया और जो नंबर हमारा लिखा था उसी को हमने ऐड कर दिया, तो हमें ये मिल गया दूसरा नंबर। अब हमें इसके बाद वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 × 2, इसमें हमने 1 का मल्टीप्लाई किया और दूसरे में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। हमारा नंबर कितना लिखा था 2, वही नंबर हमने ऐड कर दिया। 2 2 जा 4 और ये 6, ये हमारा यहाँ लिखा था। इसके बाद हमें मान लो इसके बाद में निकालना है 6 मल्टीप्लाई, अब यहाँ 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, और ये जो नंबर लिखा था इसको ऐड किया, कितना आया 18 + 6 कितना आ गया 24। अब इसका निकालना है, यानी 24 × 4 + 24 कितना आ जाएगा 120। अब हमें इसके बाद का निकालना है 120 × 5 + 120 = 600 + 120 = 720। यहाँ पे 720। ठीक है, जो नहीं कर पाए थे इस तरह से होगा। कई क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, आप किस तरह से उसको पकड़ पा रहे हैं, बस कितनी जल्दी हमें आंसर हम दे सकते हैं, हमें ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमको टाइम भी बचाना है कि हम किस तरीके से बचा के और क्वेश्चन कर पाए।